तो सबसे पहले जो असेसमेंट टेस्ट दिया हुआ था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो भी वोकेबलरी डिस्कस होगी उसके बाद में आपको एक असेसमेंट टेस्ट दिया जाएगा और वो गूगल फॉर्म पे होगा। उस गूगल फॉर्म के असेसमेंट टेस्ट को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं या बाद में किसी भी दिन हम आपको दे करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है बिगाइल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिगाइल? बिगाइल के लिए मैंने आपको बताया था व्हेन यू डिसीव समवन बाय चार्म। अच्छा बन करके जब आप किसी को धोखा देते हो तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं बिगाइल। अब यहां पर मेरे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हो कि तुमने कितना अच्छा काम किया है। एप्रिशिएट हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया। जब बिगाइल का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा वर्ड है क्रिटिसाइज, तीसरा शब्द है डिसीव और चौथा शब्द है टेंटलाइज। अब इसमें कौन सा हो सकता है? डिसीव करना। डिसीव समवन बाय चार्म। अच्छा बन करके आप किसी को डिसीव करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिगाइल। तो यहां पर हो गया डिसीव। क्रिटिसाइज, व्हेन यू से समथिंग नेगेटिव अबाउट समवन, जब आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं, यू यूज हार्श वर्ड, हार्श वर्ड यूज करते हैं तब क्रिटिसाइज करते हैं। टेंटलाइज का मतलब क्या होता है? व्हेन यू टीच समवन बाय शोइंग बट नॉट गिविंग। जैसे कि कभी कभार क्या करते हैं, घर में बच्चे को कुछ दिखाते हैं और जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसको पीछे हट जाते हैं, देते नहीं, तो टेंटलाइज करते हैं। तो ये टेंटलाइज है। तो ये आपका जो इसमें सिनोनिम होगा वो डिसीव होगा। अगला है सकर। सकर का मतलब होता है व्हेन यू रश टूवर्ड समवन फॉर गिविंग हेल्प। जब आप किसी की हेल्प के लिए आप आगे बढ़ते हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सकर। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पहला है फुटबॉल। फुटबॉल तो सॉकर होता है, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? एड, हेल्प। अगला है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब जब आप कोई बाधा खड़ी करते हो, इंपीडिमेंट, ब्लॉकेज, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो नहीं सकता। डॉगमा क्या है? डॉगमा इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव रूल्स। जो वो रूल्स जो बहुत ही कट्टरपंथी रूल होते हैं और उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डॉगमा। तो डॉगमा नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका 8। अगला है अनस्क्रपलस। अनस्क्रपलस पर्सन कैसा होता है? स्क्रपलस का मतलब होता है मोरल। जो व्यक्ति सिद्धांतवादी होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्क्रपलस, और जो व्यक्ति सिद्धांतवादी नहीं है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अनस्क्रपलस। तो अनस्क्रपलस इसमें कौन सा हो गया? अनएथिकल। एथिक्स पढ़ा हुआ है? एथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज। अनएथिकल मतलब जिसके अंदर कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, अनएथिकल। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। फिर है अनचैलेंजेबल, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनसक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? अनएथिकल। क्लियर? अगला है रिपुडिएट। रिपुडिएट, आपने बैंक में एप्लीकेशन दी, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लगा करके आपकी एप्लीकेशन को रिपुडिएट कर दिया, यानी कि आपकी चीज को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिपुडिएट कर दिया। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? रिजेक्ट। रिजेक्ट, ठीक है। और रिपुडिएट का मतलब एक चीज और भी होती है, जब आप किसी को डिसोन कर देते हैं, जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त को छोड़ दिया, रिपुडिएट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा रिजेक्ट। बाकी कौन सा ऑप्शन है? रेडिएट। सन क्या करती है? सन जो है लाइट को रेडिएट करता है, ठीक है। फिर इम्ब्रेस। इम्ब्रेस क्या करते हैं? किसी को आप गले लगा लेते हैं, इम्ब्रेस करते हैं। दूसरी चीज और वर्ड यूज करते हैं, जब आप किसी सिद्धांत को, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्ब्रेस। सीज, दो पुलिस ने जो है ड्रग्स सीज किए, हाँ जब्त कर लिए, टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग फोर्सफुली, तो सीज हो गया। तो इसमें ऑप्शन हो गया रिजेक्ट करना। अगला है सैम्बल्स। सैम्बल्स है ना, यानी कि कोई एक मंदिर है बड़ी बुरी स्थिति में है, दैट टेम्पल इज इन सैम्बल्स, ठीक है। आप 2 महीने के लिए घर छोड़ के चले गए
किसी को आपने दे दिया, उसने क्या किया, आपके घर को सैम्बल्स में कर दिया, यानी कि जब आप लौट के आए सब तितर बितर छितर सब कुछ गड़बड़ आपको मिल रहा है, सैम्बल्स। अब इसमें शब्द कौन सा हो सकता है, मेस। मेस का मतलब एक तो होता है जहां पर आप खाना खाने जाते हैं, कैंटीन, और एक होता है जब कोई चीज डिसऑर्डर वे में होती है तो कहते हैं मेस। इसने देखो पूरा मेस कर दिया, यानी कि पूरा गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा मेस। बाकी क्या है, साइकिल्स। साइकिल्स क्या होते हैं, जो कैदी होते हैं उनको साइकिल्स में बांधते हैं ताकि वो भाग ना जाएं, बेड़ियां, चेन, ठीक है। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट हो जाती है जब आप सेमफुल कंडीशन से गुजरते हैं, आपको लगता है बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति खड़ी हो गई, तो एम्बेरसमेंट वर्ड यूज करते हैं। कंप्रोमाइज, जब दो लोगों के बीच में कंप्रोमाइज हो जाता है, आगे से हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा तुम मान लो थोड़ा हम मान लें, कंप्रोमाइज। तो आपका इसमें ऑप्शन हो गया मेस। अगला शब्द है वाई। वाई का मतलब क्या होता है, जब दो लोग, दो टीमें कंपीट करती हैं, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, तो नाउ 10 टीम्स आर वाइंग फॉर आईपीएल ट्रॉफी। आईपीएल ट्रॉफी के लिए 10 टीमें वाई कर रही हैं। वाई का मतलब कंपीट कर रही हैं, आपस में झगड़ा कर रही हैं, लड़ रही हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंपीट। दूसरा आइसोलेट, आइसोलेट मतलब सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, आइसोलेट हो गया। इंटीग्रेट, मर्ज कर दिया, मिला दिया, कंबाइन कर दिया। और फिर है फैदम। फैदम का मतलब होता है, एक तो फैदम का मतलब होता है एक, जैसे कि आज की डेट में मेजरमेंट के बहुत से स्केल हैं, वैसे पहले समय में 6 फीट का एक फैदम होता। और दूसरा फैदम का मतलब होता है किसी चीज की गहराई को नापना या किसी चीज को एसेस करना, तो फैदम का मतलब ये भी होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, कंपीट करना। क्लियर, तो इसमें ऑप्शन हो गया कंपीट करना। अगला है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट वो व्यक्ति होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को किराया देना है 5 तारीख को, और वो जो है 5 तारीख को किराया नहीं दिया, हो गया समय, डेलिंक्वेंट हो गया। आपको बैंक के पैसे टाइम से लौटाने, वो आपने टाइम से लौटाए नहीं है पैसे, नाउ यू आर डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट मतलब डिले इन पेइंग द ड्यूज। आपको जो पैसे जो आपको टाइम से लौटाने हैं उनको आपने डिले से लौटाया, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेलिंक्वेंट। अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेट इन पेइंग लोन। बाकी ऑप्शन डीफनिंग साउंड, ऐसी आवाज जिससे कि कान बहरे हो जाएं, नहीं। ऑनेस्ट टैक्स पेयर, नहीं। डिसीविंग बाई चार्म, इसका मतलब तो बिगाइल होता है, तो इसमें क्या होगा, लेट इन पेइंग लोन। अगला है एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट का मतलब होता है कोई चीज खराब है उससे और खराब हो जाए, किसी की तबीयत खराब है और उसमें नई दिक्कतें खड़ी हो जाएं, तो क्या कहेंगे, कंडीशन इज एग्जासर्बेटिंग, वर्सनिंग, एग्रेवेटिंग। अब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा वर्सन, यानी कि कोई चीज खराब से और खराब हो जाना। बाकी कौन से ऑप्शन है, थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब जब आप किसी को धमकी देते हैं, आप उसको डराते हैं, तो यू थ्रेटन। सरप्राइज तो जानते ही। अगला स्टैगर। स्टैगर का मतलब जब आप चलते हैं और जब चलने में आप लड़खड़ाते हैं, यू आर स्टैगरिंग। जैसे कि किसी ने पी रखी हो तो वो स्टैगर कर जाता है, या कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और अब जाकर के ठीक हुआ है तो वो स्टैगर कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे बहुत ही लड़खड़ा करके चल रहा है, तो स्टैगर वर्ड यूज करते हैं। अगला है एग्जास्परेट। अब देखो दो शब्द हैं, एग्जासर्बेट और एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब होता है एग्जास्परेट का मतलब होता है जब किसी को आप इरिटेट कर देते हैं, उसको आप एक तरीके से गुस्सा दिला देते हैं, तो उसके लिए सब यूज करते हैं एग्जास्परेट। अब यहां पर कौन सा हो सकता है, इनरेज। इनरेज का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना। बाकी कौन से वर्ड है, क्लेरिफाई, किसी चीज का स्पष्टीकरण देना। इंड्योर, इंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, बर्दाश्त करना। और एक शब्द है स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है बैड स्मेल जो होती है उसको स्टिंग कहते हैं। स्टिंग ऑफ गार्बेज, इधर देखो गार्बेज की स्टिंग आ रही है, यानी कि जो बैड स्मेल होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टिंग। क्लियर। एक्रीमोनी। एक्रीमोनी मैंने बताया था जब दो देश आपस में जिनके संबंध अच्छे ना हो तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्रीमोनियस रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक्रीमोनियस रिलेशनशिप है,
एक्रीमोनियस एडजेक्टिव हो गया, एक्रीमोनी नाउन हो गया। तो एक्रीमोनी का मतलब बिटरनेस। फिर है एग्रीमेंट, जानते ही आप लोग एग्रीमेंट। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब है किसी चीज से आप एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप कहीं नई जगह जाते हैं तो यू टेक टाइम टू अडेप्ट विद द कंडीशन, आप उस कंडीशन से अडेप्ट यानी कि एडजस्ट करने में थोड़ा समय लेते हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू अडेप्ट टू द कंडीशन, आप कंडीशन के हिसाब से ढल जाते हैं। ढल जाना, हिंदी में सुना है ना शब्द ढल जाना। और फिर है टेस्टिमोनी। कोर्ट में क्या होता है, टेस्टिमोनी दी जाती है, यानी कि एविडेंस, गवाह, विटनेस, टेस्टिमोनी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा बिटरनेस। अगला शब्द है जेज्यून। जेज्यून मैंने आपको पढ़ाया था। जेज्यून का मतलब है जब कोई चीज अनएक्साइटिंग होती है, बोरिंग होती है, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं जेज्यून। अब इसमें क्या हो जाएगी, अनएक्साइटिंग। बाकी नंबर 1 पे मैच्योर, जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है उसके लिए मैच्योर वर्ड यूज करते हैं। एप्रीहेंसिव, भविष्य को लेकर के जो आशंकित होता है, व्हेन समवन इज फियरफुल, समवन इज एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एप्रीहेंसिव। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब ये नॉवल बड़ा फैसिनेटिंग है। जेज्यून का जस्ट अपोजिट, जेज्यून का मतलब अनएक्साइटिंग, बोरिंग, फैसिनेटिंग का मतलब एक्साइटिंग, अट्रैक्टिव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अनएक्साइटिंग। अगला शब्द है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है कि किसी ने फेसबुक पे ऐसी पोस्ट डाल दी जिससे कि क्या हुआ, रायट फोमेंट हो गया, यानी कि आग लगाना। आग लगाना, अब आग लगाने से संबंधित कौन सा हो सकता है, इंस्टिगेट करना, उकसाना, उकसाना। सप्रेस, क्रश करना, सप्रेस कर दिया, अपनी फीलिंग को सप्रेस मत करो, या किसी विद्रोह को सप्रेस कर दिया, क्रश कर दिया, दबा दिया, कुचल दिया। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। अगला है फर्मेंट। फर्मेंटेशन से ही तो आपकी अल्कोहल बनती है ना। शुगर के, जो आपकी शुगर केन है, ग्रेप्स है, इसका फर्मेंटेशन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद में क्या बनता है, अल्कोहल बनती है। उसी तरीके से बहुत से प्रोसेस के जरिए बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, केमिकल प्रोसेस। निग्लेक्ट, इग्नोर कर देना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टिगेट। अगला है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट कर दिया, यानी कि जज ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा था, बहुत परेशान था, उसको एक्सोनरेट कर दिया। अब वो चैन की जिंदगी जी सकता नहीं, तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त आरोप लगे हुए थे। एक्सोनरेट करने का मतलब है किसी भार से मुक्त कर देना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है उससे मुक्त कर देना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मुक्त कर देना। तो इसमें क्या सा आंसर हो जाएगा, एक्विट। एक्विट का मतलब भी होता है कि किसी को चार्ज से मुक्त कर देना। अब इसमें आंसर हो जाएगा एक्विट। अगला कौन कौन से हैं, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज को मजबूत करना, किसी चीज को पावरफुल और बनाना। एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है किसी चीज में अवॉइड करना। जैसे कि मैंने आपसे कुछ पूछा तो आपने टाल मटोल वाला जवाब दे दिया, यू एल्यूडेड माई क्वेश्चन, आपने मेरे क्वेश्चन को एल्यूड कर दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक है। एक्सेजरेट, एक्सेजरेट का मतलब क्या होता है बताइए। जैसे कि पहले जमाने के लोग बहुत एक्सेजरेट करके बात करते थे। आपने हिंदी की बहुत सी कविताएं सुनी होंगी, खासकर जो वीर रस के कवि हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक्सेजरेट कर देते थे कि वो इतना बलशाली था कि वो पेड़ पकड़ करके उखाड़ देता था, है ना, एक्सेजरेट कर देता था। यानी किसी चीज को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना, एक्सेजरेट कर देना, ठीक है, जितना है उससे ज्यादा बोल देना, ठीक। तो इसमें ये हो गया एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट का मतलब, एक्सॉर्ट का मतलब है कि जब मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करें, तो मैं एक्सॉर्ट करता हूं, यानी कि आपको बार बार एक तरीके से अर्ज करता हूं, मैं आपसे बार बार प्रमोट करता हूं, आपको इनकरेज करता हूं टू डू समथिंग। एक्सॉर्ट का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, किसी को स्टिमुलेट करना। अब इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, परसुएट। परसुएट का मतलब भी तो ये होता है, हमने किसी चीज के लिए एग्री करते हैं कि चलो ये काम कर लो, तो परसुएट हो जाएगा। बाकी शब्द कौन सा है, सिंपैथाइज। तो आंसर तो ये हो गया सिंपैथाइज, किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। एक्सपोज, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, यानी कि उसके
अंदर की चीज को हमने उजागर कर दिया, रिवील कर दिया, है ना, पर्दाफाश कर दिया, हिंदी में बोलते हैं पर्दाफाश कर दिया, एक्सपोज कर दिया। और फिर एक शब्द हो गया एक्सपोर्ट। इंडिया जब अपने सामान को बाहर भेजती है तो क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। और बाहर के सामान को अपने यहाँ बुलाती है तो क्या करती है? इंपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये हो गया। अगला है पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब जो व्यक्ति कैसा है? थोड़ा सा इरिटेटिंग नेचर का है, थोड़ा सा कंप्लेनिंग नेचर का, झगड़ालू टाइप का है, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है, बच्चों जैसी आदतें होती हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेटुलेंट। अब इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? क्रैंकी। क्रैंकी भी यही होता है। क्रैंकी थोड़ा अनयूजुअल टाइप का होता है, अजीबो गरीब टाइप का आदमी होता है, तो क्रैंकी हो जाएगा। बाकी कौन सा है? सस्पिशियस, डाउटफुल, एफेबल, फ्रेंडली। जो व्यक्ति एफेबल होता है वो फ्रेंडली होता है। और फिर एक शब्द है पेशेंट। पेशेंट का मतलब क्या होता है बताइए? मरीज। एक पेशेंट और होता है, हाँ बिल्कुल सही। पेशेंट देखिए स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, मतलब दो अलग अलग हैं। पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ, डॉक्टर क्या कहता है? नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ, और फिर कहता है हैव पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखो। तो पेशेंट के दो मतलब हैं। तो ये आपकी असेसमेंट टेस्ट जो मैंने दे दिया हुआ था ये डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं।